आय का वर्तुल प्रवाह, आर्थिक विकास और उत्पादन प्रवाह। वास्तविक आर्थिक विकास केवल उत्पादन के कारकों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि से आता है, जिसमें 4 व्यापक प्रकार होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। बचत और खोज उत्पादन के कारकों में सुधार या वृद्धि के 2 बुनियादी तरीके हैं। बचत तब होती है जब वर्तमान उपभोग में देरी होती है और उन संसाधनों का उपयोग पूंजीगत निवेश को सक्षम करने के लिए किया जाता है। खोज में तकनीक या प्रक्रिया की खोज, तकनीकी खोज या संसाधन खोज शामिल हो सकती है। साधारण अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह। आय का वर्तुल प्रवाह अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है जिसमें प्रमुख विनियमों को आर्थिक एजेंटों के बीच धन, वस्तुओं और सेवाओं आदि के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। बंद सर्किट में आदान प्रदान किए गए धन और वस्तुओं का प्रवाह मूल्य से मेल खाता है, लेकिन वो विपरीत दिशा में चलता है। ये अर्थव्यवस्था को समग्रता में बेहतर रूप से समझने के लिए अवधारणा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आय और उत्पाद लेखा NIPA अपने सबसे बुनियादी रूप में ये केवल व्यवसायों और व्यक्तियों से मिलकर बनी साधारण अर्थव्यवस्था को विचार में रखती है और इसे वर्तुल प्रवाह आरेख में प्रदर्शित किया जा सकता है। कुल व्यय और आय। कुल व्यय को अर्थव्यवस्था में सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार ये दी गई समय की अवधि में कारकों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों का कुल योग होता है। ये उपभोक्ता वस्तुओं, योजनाबद्ध निवेश और अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा किए गए व्यय पर किए गए व्यय को दर्शाता है। खुली अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में कुल व्यय में निर्यात और आयात के बीच अंतर भी शामिल होता है। अर्थव्यवस्था को उस समय संतुलन में मौजूद कहा जाता है जब कुल व्यय अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति उत्पादन के बराबर होता है। केनेस के अनुसार अर्थव्यवस्था संतुलन की सतत स्थिति में नहीं रहती है, लेकिन कुल व्यय और कुल आपूर्ति संतुलन की दिशा में एक दूसरे को समायोजित करते हैं।